नागपुर ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नागपुर के अट्रैक्शंस एंड लैंडमार्क्स है दीक्षा भूमि, ड्रैगन पैलेस टेम्पल, अंबाझरी लेक, सीताबर्डी फोर्ट, पुटाला लेक एंड रमन साइंस सेंटर। और उनमें से एक डेस्टिनेशन नियर नागपुर इंडिया फीचरिंग अ लार्ज जूलॉजिकल पार्क एंड सफारी विच इज गोरेवाड़ा। Officially the Balasaheb Thackeray Gorewada International Zoological Park। मैंने यहाँ एंट्री करने से पहले ऑनलाइन टिकट बुक करवा लिया है, तो आप ये प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ दो तरह की टिकट अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं। रिसेंटली एसी बस ही अवेलेबल थी, तो सफारी के चार्जेस होते हैं एसी बस के 300 रुपए। अगर आप सैटरडे संडे या फिर पब्लिक हॉलिडे पर आते हैं तो आपके चार्जेस होते हैं 400 रुपए। तो चलिए सफारी से पहले पार्क घूम के आते हैं। Visiting some food court, duck pond, fish pond and experience in safari। यहाँ बर्ड एनिमल के साथ ऐसा कुछ ब्यूटीफुल सा प्लेस बना हुआ है, वो लोगों को टैग करना जिसे फोटोज क्लिक करने का शौक है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी टैग करना जिन्हें इंस्टाग्राम रील बनाने का शौक है। मैंने यहाँ पूरा 1 घंटा टाइम स्पेंड किया एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज ग्रीनेस्ट एरिया, पीसफुल प्लेस, गार्डन दैट यू कैन इवन एंजॉय नेचर। यहाँ आराम से आके पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हैं और आप इजीली 2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। फाइनली दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग हमारी बस आ चुकी थी। बाय द वे गोरेवाड़ा ये 1914 एकर्स में फैला हुआ है। तो पहली सवारी में हम देखने वाले लेपर्ड, जो कि उससे बोलते हैं तेंदुआ। ये जंगल का मास्टर क्लाइंबर होता है, पेड़ों पर लाइटिंग स्पीड से चढ़ जाते हैं और इनके शिकार करने की स्टाइल बिल्कुल साइलेंट होती है। जब ये अटैक करते हैं ना, तो शिकार को पता भी नहीं चलता कि खतरा कितनी नजदीक था। सफारी का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट तब होता है जब ऐसे रेयर प्रेडेटर्स दिखते हैं। तो हमें नेक्स्ट सफारी में देखने मिलता है बियर, भालू। भालू को जंगल का साइलेंट किंग माना जाता है। देखने में इतना साइज बड़ा होता है, बट ये बहुत इंटेलिजेंट और अलर्ट एनिमल होते हैं। इनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि 2-3 किलोमीटर का स्मेल भी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सफारी में हमें देखने में ओ वाव, जंगल की खामोशी में आगे बढ़ ही रही थी कि हमें अचानक खूबसूरत हिरन दिखी। फ्रेंड्स, इनकी आंखों में एक अलग ही शांति होती है, जैसे कि जंगल का अपना ही राज छुपा हो। इनका नेचर बहुत ही शाय होता है। फ्रेंड्स, हिरन ना हमेशा अपने ग्रुप में ही रहती है। ये शाकाहारी स्तनधारी है और ये खूबसूरत फुर्तीली चाल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि बहुत लोगों को पता भी है। फ्रेंड्स, आपको पता है इनकी चाल की जरा सी आवाज आती ही अलर्ट हो जाते हैं। ये इनकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मतलब इनको अपनी जान बचानी हो तो ये हवा की तरफ भाग सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने का सही टाइमिंग होता है सुबह का और दोपहर के 3 बजे के बाद। जब हम उस समय पे आते हैं तो हमें सारे जानवर दिख ही जाते हैं। और फिर सफारी का वो मोमेंट आ ही गया था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इसकी चाल में एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम पावर, हर स्टेप में जंगल का डंका बजता है। टाइगर का प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होता है कि आसपास की हवा भी रुक जाती है। इसका फोकस, इसका एटीट्यूड, सब कुछ एकदम रॉयल। सफारी में टाइगर देखना बहुत लकी मोमेंट होता है और जो थ्रिल अभी हो रहा है वो सिर्फ जंगल ही दे सकता है। ये सीन सफारी का सबसे वाइल्ड, सबसे शॉकिंग मोमेंट था। हमारे बिल्कुल सामने ही टाइगर था।
वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैं बहुत खुश हुई यहाँ आकर। इट्स सो गॉर्जियस, सो गॉर्जियस। सो नाउ वी आर डन विद द जू एक्सपीरियंस। आई लव्ड इट एंड एंजॉय अ लॉट। ये रहा मेरा आज का वीडियो। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।